नमस्कार बंधुओं, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी की कहानी विराम चिन्ह की मुख्य कथा वस्तु पढ़ेंगे। कथा वस्तु शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक अति आवश्यक बात कहना चाहूँगी। आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि मैं आप लोगों को भिन्न भिन्न एकांकी और कहानियों की कथा वस्तु उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। विराम चिन्ह कहानी जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही छोटी परंतु अति प्रभावदायक कहानी है। इस कहानी में मुख्य पात्र राधे अछूत है, आवारा है, दिन भर ताड़ी पीकर नशे में धुत रहता है। उसके साथी भी बिल्कुल उसी के जैसे हैं। पेट भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इस बात की राधे को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, परंतु उसकी बूढ़ी विधवा माँ उसकी चिंता करते नहीं थकती है। आँखों का तारा जो है अपनी माँ का, परंतु चिंता करके बूढ़ी माँ बेचारी कर भी क्या सकती थी। कुछ जमा पूंजी वगैरह तो थी नहीं। हाँ, एक छोटा सा नारियल का कुंज अवश्य था। इसमें कुछ पेड़ केले, कुछ पपीते के थे। उसी में मुश्किल से रहने लायक एक झोपड़ी भर थी। बुढ़िया केले और पपीते तोड़कर सिंह द्वार से परे हटकर बेचती थी। एक मैली गमछी पर उसकी यह दुकान लगी होती थी। उसके पास कुछ बत्तखें भी थी, जिसके अंडे भी वो बेचती थी। अधिकतर ग्राहक तो उसकी दुकान की ओर देखते भी नहीं थे। और क्यों देखें, एक से बढ़कर एक सजी संवरी दुकानें जो थी, भला उसकी दुकान पर कोई क्यों आए। ज़्यादातर केले और पपीते तो ग्राहकों का इंतज़ार करते करते सड़ जाते थे, बिल्कुल बर्बाद हो जाते थे। कई कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता। कई कई दिनों तक बुढ़िया को निराहार ही रहना पड़ता था। माँ के मुंह में दाना नहीं जाता, लेकिन राधे का खाना पीना और नशा करना नहीं छूटता। उसके इसी बेकारी की आदतों से और इस निकम्मेपन के कारण तंग आकर उसकी पत्नी ने उसका घर छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, दोपहर हो चली थी। आज भी बुढ़िया की दुकान से बिल्कुल बिक्री नहीं हुई थी। 3 दिन से बेचारी बुढ़िया ने कुछ खाया नहीं था। उसने 1-2 अधिक उतरे हुए केले उठाए, अधिक उतरे हुए यानी ज़्यादा पके हुए जो झड़ चुके थे, उठाए और अंजलि में लेकर मंदिर की ओर बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो भगवान को प्रसाद चढ़ा रही हो। वह अछूत थी, मंदिर में तो जा नहीं सकती थी, परंतु हिंदू थी, ईश्वर में विश्वास रखती थी, धर्म और संस्कार भी थे। परंतु समय ऐसा था कि उस वक्त अछूतों को मंदिर में जाना निषेध था। उन्हें मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती थी, इसीलिए वह बेचारी मंदिर पर नहीं जा सकती थी। परंतु फिर भी वो खाने के पहले किसी भी चीज़ को मंदिर की ओर बढ़ाती थी और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करती थी। आज भी उसने भगवान पर चढ़ाए प्रसाद के रूप में ही उतरे हुए केले खाए थे। अब दोपहर बीत चली। दोपहर के बाद उसने दुकान समेटी और झोपड़ी में विश्राम करने चली गई। अभी वह थोड़ी आंखें झपकाने की कोशिश कर ही रही थी कि जमींदार का जमादार अचानक आ गया और आकर लाठियां भांजने लगा। उसने धमकी दिया, धमकी भरे स्वर में बुढ़िया को बताया, कहा कि जानती हो, राधे ने अपने साथियों के साथ कल मंदिर प्रवेश करने की योजना बनाई है। देखो तुम उसे रोक लो, वरना खून खराबा हो जाएगा।
अचानक ऐसा हुआ, उसी समय राधे गुर्राता हुआ कहीं से आ गया और उसके समक्ष आते ही जमींदार की तो जैसे हेकड़ी गुम हो गई। वह चुपचाप वहाँ से खिसक गया। इसके पश्चात बुढ़िया राधे को समझाने लगी, देखो राधे, ऐसा नहीं करो, ठीक है। वह राधे को बार बार इस बात के लिए, यानी कि मंदिर प्रवेश के प्लान को कैंसिल करने के लिए कह रही थी, बार बार मना कर रही थी। और इतने में राधे भी माँ से प्रश्न करता है कि हाँ हाँ, मैंने कौन सा पुण्य का काम किया है जो मैं मंदिर जाऊँ। बुढ़िया भी वही बात कहती है, बात तो सही है, तुमने कौन सा पुण्य का काम किया है जो मंदिर के भीतर जाएगा। राधे पर अपनी माँ के बातों का कोई असर नहीं होता है, वह अपने निश्चय पर बिल्कुल अडिग रहता है। अब दूसरे दिन अछूत युवकों का नेतृत्व कर रहा था राधे। अछूतों की भी दल थी जिन्हें मंदिर प्रवेश निषेध था। राधे उनका नेता बन गया और नेतृत्व करता हुआ मंदिर के सिंहद्वार की ओर बढ़ता है। अछूतों की भीड़ सिंहद्वार की ओर बढ़ चली। अचानक जमात में सन्नाटा सा छा जाता है। फिर तत्काल कुछ हलचल सी होने लगती है और गिरवर महाराज पीछे से राधे के सिर पर लाठी से प्रहार करता है। उसके सिर से रक्त के फव्वारे फूट निकलते हैं। वह वहीं ढेर हो जाता है। पुत्र को गिरते हुए देखकर बुढ़िया की जड़ता टूटती है। वह चिल्ला उठती है, राधे नहीं तो क्या हुआ, राधे का लाश ही मंदिर में जाएगा। उसके साथी राधे के लोथ को उठाते हैं, मंदिर के द्वार पर रख देते हैं। छटपटाता हुआ लोथ देखकर माँ की ममता दहाड़ उठती है। उसके जड़ संस्कार काई की तरफ फट जाते हैं। वह धर्म के ठेकेदारों से कहती है, राधे की लाश मंदिर में जाएगी, और इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस उस भीड़ में कहीं नजर नहीं आ रहा था। इधर मंदिर के द्वार पर रखे लाश पर बुढ़िया झुक जाती है। ऐसी झुकती है कि वो फिर उठ नहीं पाती है। आखिर माँ है। माँ और बेटे की दो लाशें मंदिर के द्वार पर ऐसी पड़ी थी जैसे विराम चिन्ह अंकित हो। इसके बाद अछूत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मंदिर में उनका प्रवेश नहीं हो पाता है। ये है विराम चिन्ह कहानी की मुख्य संक्षिप्त कथा वस्तु। प्रसाद जी की इस कहानी से स्पष्ट होती है कि बुढ़िया अछूत और अवर्ग होकर भी हिंदुओं के संस्कार पर आस्था रखती है, परंतु इस समाज से उसे सिर्फ दुत्कार प्रताड़ना के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। भूखे पेट रहकर भी बेचारी भगवान पर आस बनाए रहती है। उसकी आस्था भगवान पर कभी कम नहीं होती है। परंतु इसके विपरीत राधे विद्रोही स्वभाव का है। वह पियक्कड़ है। वह मंदिर पर सिर्फ सवर्णों का ही अधिकार स्वीकार नहीं कर पाता, विरोध करता है और मंदिर प्रवेश की योजना भी बनाता है। अन्य विद्रोही अछूतों का नेतृत्व भी करता है, लेकिन अंततः वह मारा जाता है। इस कहानी की घटना प्रतीकात्मक है, युग के सत्य यथार्थ को उजागर करती है। उत्पीड़न और सामाजिक धार्मिक अन्याय के खिलाफ अछूत लड़ तो रहे थे, लेकिन सवर्गों की संगठित शक्ति, धन और बल के सामने वो टिक नहीं पाते थे। ऐसे छोटे मोटे विरोधों को दबा दिया जाता था। विराम चिन्ह इस स्थिति का सटीक चित्रण करती है। बंधुओं, ये पूरी हुई कहानी विराम चिन्ह की मुख्य और संक्षिप्त कथा वस्तु। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सुनकर अच्छा ही लगा होगा। मैं इसी तरह
और अलग अलग कहानियाँ, एकांकी और नाटक की कथा वस्तु लेकर आप लोगों के समक्ष आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।